हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये कुछ मिनी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में मदद करेंगे। इन कॉन्सेप्ट के अंदर जो मिनी कॉन्सेप्ट का नाम इनको दिया है, जैसे कि आज हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे। आपके अपकमिंग एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी सीडीएस का एग्जाम है, उसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई एग्जाम है जिसमें इंग्लिश सेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको उसमें मदद करेंगे, राइट। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम उसका रूल समझेंगे। जैसे ये एक फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके और उसका आंसर आप मन में सोच लो, कॉपी पे लिख लो, उसको नोट डाउन भी कर लेना, राइट। और अगला जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछूंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ पर देखिए कि वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा है वन लिखा है, तो मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे, आप मन में आंसर सोचिएगा और आंसर भी फिर मुझे बताना कि कितने, जितने मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, कितने आपका ठीक है, राइट। जैसे वन इसमें दिया है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारी 8 हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। जैसे नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, सो ऑन। बहुत सारे होते हैं, 8 मैंने बताया, कुछ के नाम मैंने बता दिए। तो ये आप सोचो कि जो वन है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो आंसर है प्रोनाउन, ठीक है। ये वन क्या है? प्रोनाउन है। वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, इस क्वेश्चन में जो गलती है, मतलब जो एरर है, वो बी पार्ट में एरर है। यहां पर हिज नहीं होगा, यहां पर हिज नहीं होगा। दूसरा सवाल ये, जब यहाँ पर हिज नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पर आएगा वंस। तो ये कैसे बनेगा? वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। तो ये तो हमारा आंसर हुआ कि बी पार्ट में गलती है। वन के साथ में हमेशा जो पजेसिव बनता है वो हमेशा वंस बनता है। अब दूसरा सवाल आंसर आपको पता चल गया। अब जैसे यहाँ पर हिज लिखा है तो हिज भी एक प्रोनाउन है, लेकिन वो एक पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोनाउन के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर कौन से चैप्टर से ये हमारा क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। तो ये हमारा प्रोनाउन चैप्टर से, तो थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं, ठीक है। चलो, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसका थोड़ा सा समझते हैं कि हमें इतना तो समझ में आ गया कि भाई वन के साथ में वंस हमेशा लगता है। तो यहाँ पर अगर हिज होगा, योर होगा, देयर्स होगा, तो ये गलत होगा, हमेशा वन के साथ में वंस लगेगा। अब जैसे वंस भी कौन सा लगेगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वी यूज वंस। अब वंस का ना थोड़ा सा आप स्पेलिंग देखो, ONE, और उसमें अपोस्ट्रॉफी S और S लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये पॉजेसिव है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन आप एक चीज सोचो, यहां पर जब आपने हिज लिखा तो उसमें अपोस्ट्रोफियस नहीं है। अगर यहां पर आप योर लिखते, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि वी यूज वंस टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू और रिलेट टू पीपल इन जनरल। तो यहां पर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहे, आप ना जनरल वे में कह रहे हो। तो इसीलिए जो वन है, अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जो प्रोनाउन है वो कितनी तरह के होते हैं, तो जो प्रोनाउन होते हैं हमारे 7 तरह के होते हैं, 7 टाइप्स। जिसमें से एक हमारा होता है इनडेफिनिट, मतलब जो डेफिनेट नहीं है, तो वो हमारा वन के अंदर आता है। मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाह रहा था कि वी यूज वंस टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स और रिलेट टू पीपल इन जनरल और देमसेल्फ इन पार्टिकुलर, ठीक है। कैसे? जैसे कि द पॉजेसिव प्रोनाउन वंस रिक्वायर एन अपोस्ट्रोफी एस। तो आप ध्यान रखो, आपको एस का इस्तेमाल वन के बाद करना है। जैसे कि जो अपोस्ट्रॉफी एस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि द पॉजेसिव प्रोनाउन वंस रिक्वायर्स एन अपोस्ट्रॉफी बिफोर एस, एस से पहले लगाना। लेकिन मैं ऐसा क्यों डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वन के प्लेस पर कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसके अलावा बात करूँ, जैसे कि ये इट लिखा है, हर लिखा है, आर लिखा है, ये सब जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपने सुना होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में, देखिए जरा आगे, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पर देखिए, तो आप इसमें देखो, अभी वन को सोच के रखना, अभी मैं क्या समझाना चाह रहा था। जैसे मैंने आपसे अभी बताया था कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ, लेकिन आप उसको 7 मान सकते हो, मतलब किसी किसी बुक में अलग भी दे सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे ही है, यू है, इट है, वी है, दे है। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन में एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, तीसरा हमारा पजेसिव होता है। पजेसिव मतलब हम अधिकार की बात करते हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तो इसलिए हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल वहां पर कर रहे हैं। जैसे कि आप योर देखो, योर, तो उसमें एस लगा है, हिज में पहले से ही एस है, और हर में अपने एस लगाया, इट में एस लगाया, आर में अपने खाली एस लगाया, देयर में एस लगाया। तो इसमें देखो, जब आप इन सब का इस्तेमाल करते हो जो पर्सनल प्रोनाउन है, तो आप एस खाली उसको चिपका के रखते हो, मतलब आपने एस। लेकिन जब आप वन लिख रहे हो, तो वन में आपको अपोस्ट्रोफी एस की तरह लिखना पड़ रहा है। सिर्फ यही मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि जब कहीं आप पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, जैसे हिज हो गया, हर हो गया, पर्सनल प्रोनाउन का, तो आप खाली एस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन वन में एक नॉर्मल चीज याद रख लो कि अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल उसमें होता है। ठीक है, चलो इतनी बात सब में समझ में आई होगी। क्वेश्चन क्या था? वन के साथ हमेशा वंस का इस्तेमाल करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस की कहानी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा समझते हैं प्रोनाउन के बारे में, कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, उसमें प्रोनाउन जो होता है उसका काम इतना होता है, आप देखोगे यहाँ पर, कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, वो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल होते हैं रिपीटिशन को अवॉइड करने का। आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन और टू रेफर टू समवन समथिंग मेंशन अर्लियर। जैसे कैसे? कि जैसे हम किसी हम मैं कोई कहानी बता रहा हूँ, मैंने कहा कि, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैंने कहा कि सूरज इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैंने इतने सेंटेंस बोला, सूरज इज प्लेइंग क्रिकेट। फिर मैं थोड़ा और लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ही इज अ गुड प्लेयर। तो मैं ही का इस्तेमाल लिख रहा हूँ, मतलब मैं सूरज के लिए तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं बार बार ये भी कह सकता था कि सूरज इज ए गुड प्लेयर। तो रिपीटेशन, जब कोई जो राइटर होता है या फिर स्पीकर होता है, तो वो किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में बात करता है, तो वो बार बार उस प्लेस का, उस पर्सन का नाम लेने में क्या होता है, वो उससे कहानी जो होती है बड़ा इंटरेस्टिंग ना हो के बार बार हम नाम बोल रहे होते हैं। तो रिपीटिशन, नाम का रिपीटिशन ना हो, इसलिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहानी हुई प्रोनाउन की। इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो नाउन का रिपीटिशन बार बार ना हो, तो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। अब कितनी तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, 7 टाइप्स के। और कहीं कहीं सेवरल लिखा है, मतलब किसी किसी बुक में एक को दो बना दिया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको समझोगे। थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि भाई मैंने बोला 7 टाइप्स के, सेवरल आप बोल सकते हो उसको। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जस्ट ओके। तो और इन कॉन्सेप्ट को आप ना थोड़ा लिख भी लेना, ताकि आपको एग्जाम में मदद करेगा ये। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि 4 हमने पढ़ लिए। अब जैसे पांचवा हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसकी मैं बात कर रहा था। आ, जैसे कि दीज प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे होते। जैसे कि समवन, एनीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, मतलब आप किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने कहा वंस, वन शुड, जैसे हमारा ये सेंटेंस था ना कि हर किसी को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आप किसी एक पर्सन को नहीं कह रहे हो, सबके लिए जनरल वे में कह रहे हो, इसलिए इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है वन। ठीक है, उसके अलावा रिफ्लेक्सिव होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये 7 हमारे होते हैं। ठीक है, किसी किसी किताब में आप देखोगे इस चीज में एक को ब्रेक करके दो बना दिया है, तो उसको आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इतने हमने जो रूल था वो हमने सीख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कि वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली सिंसियरली, तो हिज नहीं होगा, वन के साथ में हमेशा वंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका होमवर्क है। अगले मतलब जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसके लिए, अशोक वुड हैव गॉट दिस ऑफर इफ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। तो ये क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगली वीडियो में जो मिनी कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में हम इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है और इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।